हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, खुद की लड़ाई हमें खुद को ही लड़नी होगी। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि कोई आएगा या कोई अवतार लेगा हमारे लिए या हमारे हक के लिए लड़ेगा, पेपर जैसे लीक हो रहे हैं उनके ऊपर आवाज़ उठाएगा और फाइनली पेपर कैंसिल हो जाएगा। जैसा आपने देखा भी होगा कि हाल फिलहाल थोड़े टाइम पहले नीट का पेपर, जो कि मेडिकल लाइन के लिए होता है 12th पास के बाद, तो उस पेपर को लीक हुआ था। तो उस पेपर पे जो लड़ाई लड़ी वो टीचरों ने आके लड़ी। लेकिन यहाँ जब हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है तो आपको साथ देना होगा, आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा। फिर वहाँ पे देखा होगा कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो आज ही निर्णय आया उसमें ये कहा है कि अगर रत्ती भर भी यानी 0.00001 ना के बराबर भी अगर उसमें ऐसा है कि संदेह की स्थिति है, पेपर लीक की स्थिति है, तो कतई भी उसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और यहाँ पर तो पूरा का पूरा सबके सामने है। अगर आप एसआई की बात करो, ईओआरओ की बात करो, किसी भी भर्ती की बात करो, यहाँ तो स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों भर्तियों के कितने मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोग घर पे बैठे हो, आप ये सोच रहे हो कि सर हम केवल और केवल एक बार हमने मुहिम चलाई, अब हम नहीं बोलेंगे तो सरकार इस पे निर्णय ले लेगी। फिर आप खुद सोचिए कि आप कितने साल तक पढ़ते रहेंगे, कितनी बार रिवाइज करते रहेंगे। आप क्या पढ़ते ही रहेंगे? आपकी एक उम्र नहीं होती, उम्र के साथ साथ आपकी भाई कैपेसिटी भी तो घटती जाती है। फिर ये बताइए मुझे कि भर्तियां कितनी है? लाखों सारी भर्तियां सरकार बोलते हैं कि 1 लाख निकालेंगे, 2 लाख निकालेंगे, 3 लाख निकालेंगे। निकालने से क्या होगा? अगर भर्तियां लाखों में निकाल भी दी तो उससे परिणाम कुछ भी नहीं होने वाला। हमें लग रहा होता है कि सर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं बैठ रहा होता है। क्यों? क्योंकि पेपर तो ऑलरेडी लीक हो चुका होता है। जब आप ये खुद सोचिए कि ईओआरओ जैसे पेपर में 95 से 96% कट ऑफ जा सकती है, तो क्या लगता है किसी भी सूरत के अंदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो 60-70 एवरेज हाईएस्ट कट ऑफ जा रही होती है। यहाँ पे 95% तक जा रही है। हम एसआई के बारे में देखें तो डेली कोई ना कोई इतने एसओजी ने इतने फर्जी कैंडिडेट, पेपर लीक डमी कैंडिडेट सारे पकड़े। तो फिर इतनी अगर बुरी हालात हो चुके हैं, तो अगर इस बार अगर हम नहीं जीते या हम अपने लिए नहीं लड़े तो भविष्य में उम्मीद भी मत करना। वहां पे आप देखो नीट पेपर के लिए टीचर रोड के ऊपर आ गए, स्टूडेंट साथ देने को तैयार है ट्विटर ट्रेंड के लिए। यहां ट्विटर ट्रेंड जैसी बात करें तो आप लोग तैयार नहीं होते। इसलिए हमारी ओर से आपके लिए अंतिम प्रयास कंटिन्यू, हम 2 दिन पूरा प्रयास करेंगे। मैं आपको पूरा समझा देता हूं कि किस प्रकार से क्या क्या हम करने वाले हैं। अगर आप अपना 100% देंगे, आप अपने जो भी आसपास तैयारी करें। कोई भाई ऐसा है कि वो सोच रहा है कि सर मैंने तो दोनों ही पेपर नहीं दिए, तो भी उसको इस मुहिम में जुड़ना है। क्योंकि भाई पेपर नहीं दिए तो क्या हुआ है, आने वाले पेपर तो दोगे ना। अब आप सोचिए कि तुलसाराम भाई जैसे पकड़े जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैंने 3-3 हजार नौकरी लगा दी। 3 हजार तो पूरी पोस्ट ही नहीं आती। कब से लगा रहे हैं? जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब से वो फर्जी लगाए जा रहे हैं। तो कब तक सहन करोगे इस चीज को? तो फाइनली भैया आपको इस डिजिटल क्रांति के अंदर आपको खुद को अपने लिए लड़ना होगा और अपना 100% देना होगा। ऐसे नहीं है 2 ट्वीट कर दिए जी सर हमने तो 2 कर दिए थे, हम क्या कर सकते हैं जी? अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप भाई थोड़े थोड़े भी मिलके एक स्टूडेंट अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाए, अपने आसपास के भाई बंधुओं को जोड़ के करे, तो डेफिनेट ये पेपर हम अपनी जो आवाज है उसको फिर से उठा सकते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि हमारे मुद्दे क्या रहेंगे। फर्स्ट तो रहेगा ईओआरओ, एसआई, उसके साथ साथ राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती कि भाई गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं निकाली है। ये भी तो एक अन्याय है भाई। तुम इलेक्शन से पहले तो दे देते हो लॉलीपॉप, उसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं है। कितने सालों में तो भर्ती आती है। तो सरकार की मनसा, और सरकार खुद इलेक्शन तो 6 महीने में पूरे करवा देती है। अभी जैसे री एग्जाम करवा रहे हैं, मतलब री इलेक्शन करवा रहे हैं। भाई मैं क्या करूं, 1 महीने में सब कुछ निपटा देंगे। तो एग्जाम के ऊपर नोटिफिकेशन को 1-1 साल क्यों निकाल देते हैं? तो आने वाले टाइम में चुनाव भी है, तो सरकार को युवाओं ने पिछली भी सरकार बनाई है, आने वाली भी सरकार बना रहे हैं और वर्तमान में भी तो बनाई है। तो हमें प्रॉपरली ध्यान देना है कल के दिन पे। कल हमारा क्या रहेगा? एक तो राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक का ये टेलीग्राम, इसके अंदर कम स्टूडेंट है लेकिन यहाँ पे जुड़ जाए। हमारा यहाँ मुद्दा रहेगा राजस्थान सरकारी बैंक भर्ती निकालो, ठीक है। वी वांट आरसीबी नोटिफिकेशन, ठीक है। और यहाँ पर हमारा है ईओआरओ कैंसल एग्जाम, ईओआरओ के साथ आप एसआई जोड़ लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कल का रहेगा ये टारगेट। इससे रिलेटेड जितनी आपको इन्फॉर्मेशन है कि मतलब कैसे हैशटैग लगाना है, क्या आपको करना है, कैसे आप रीट्वीट करना है, जो भी जितना कंटेंट है वो इन दोनों टेलीग्राम पे मिलेगा। आप अपने रिस्पेक्टिव टेलीग्राम पे जुड़िए, वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कैसे करना है वो मैं सब समझा देता हूँ। उसके साथ साथ
आपको दोनों, जैसे जीतू सर का भी अकाउंट है और मेरा भी, ये ट्विटर अकाउंट आपको लिंक दिए गए हैं, यहाँ से जुड़ के फॉलो भी कर लेना, ठीक है। अब देखिए आपको किन किन स्टेप को फॉलो करना है वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, जो भी जिस भी टेलीग्राम में वो आपने ज्वाइन किया। क्यों भाई? क्योंकि आपको यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाएगी। मेन ये होता है कि हम कभी कभी एक ऐसी दिशा में प्रयास कर रहे होते हैं जिसका कोई मतलब फ्रूटफुल नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने लिख दिया जी भर्ती रद्द करो, कौन सुन रहा है? उसके नीचे कुछ लिखना होता है, हैशटैग, तो वो हैशटैग यहाँ से मिलेंगे। दूसरा आपको बनाना है ट्विटर अकाउंट, आपको भी बना, हाँ ठीक, तो आपको बनाना है ट्विटर अकाउंट। जैसे आप ट्विटर अकाउंट बनाओगे ना, इस, हाँ इसको एक्स भी बोलते हैं, तो ये जो भी है ये अकाउंट बनाना है। और आपको क्या करना है, 2 अकाउंट बना लो, बन जाते हैं 2 अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। हक के लिए 4 बनाने पड़ते हैं, क्या इलाज है, ठीक है। आप बनाओ, आपके सहपाठी जो भी आपके फ्रेंड्स पार्टी है उन्हें बोलो। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप कम से कम 5+ स्टूडेंट्स हो जाओ, ठीक है। अब हर स्टूडेंट को कितना करना है, हमारा टारगेट एक कैंडिडेट 5 को जोड़े, हर स्टूडेंट को 50+ ट्वीट करने, ट्वीट करने। अब सर 50+ ट्वीट करूं, जैसे आपने लिखा PSI EORO रद्द करो, इसे कोई नहीं सुन रहा, ये आपकी लाइन है, कोई अर्थ नहीं। आप कहीं पर भी अपनी भड़ास निकाल रहे हो, अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हो, आप अपने लाइन लिख रहे हो, उसके नीचे हमारा जो हैशटैग रहेगा वो सब लिखोगे। जैसे EO, ये लाइन जुड़ी हुई होनी चाहिए, स्पेस नहीं आना चाहिए, RO SI, जैसे मान लो ये रद्द करें, जो भी है कल आपको फिक्स मिल जाएगा। फिर दोनों आपको साथ करना है, सबको मिलके साथ। देखो ये राजस्थान कोऑपरेटिव वाले आपका साथ देंगे तो आप इनका दोगे, राजस्थान सहकारी बैंक भर्ती निकालो, जैसे ये हैशटैग हो गया। तो आप अपनी लाइन के नीचे ये तो फिक्स कर लेना है किसे टैग करना है। अब मेन इंपॉर्टेंट ये भी होता है, ये तो हैशटैग हो गया, टैग किसे करना है। @ लगाना होता है सरकार को, जैसे भजन जी को करना है तो आप लिखोगे यहाँ पे भजन लाल। अब इनकी जो ऑफिशियल आईडी है जैसे शर्मा, अब ये अगर ऑफिशियल नाम है तो ही उन्हें जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो ये जो सारी जानकारी है ये हम आपको बना के दे देंगे। मतलब नीचे का कंटेंट नहीं बदलना चाहिए, ऊपर आप कुछ भी लिखो कि सर हमारी मांग नहीं सुन रहे, ये हो गया वो हो गया, जो आपको बातें लिखनी है। तो कल के लिए आपको तैयार रहना है। जैसे पुराने मुद्दे आपको सब पता है कि क्या क्या नहीं हुआ था EORO में, और इसके लिए भाई SOG ने काम भी खूब किया। अब सरकार को क्या है भाई, अपनी मानसिकता, जिस मानसिकता के आधार पे चुनाव जीते थे ये कि जी हम तो युवाओं को कह देते हैं हम SOG का गठन कर दिया, पेपर लीक पे सख्त कार्रवाई, 1 साल होने को है वापिस दिसंबर आने को है, कोई सख्त कार्रवाई नहीं है, तो हमें यहाँ पे ये आवाज उठानी है। तो ये ध्यान रहे, आप इन दोनों अकाउंट में जुड़े, सारी इंफॉर्मेशन दोनों में आपको मिलती रहेगी। आपको कल और परसों टाइम क्या रहेगा, 10 बजे 10 AM 10 बजे। कल तारीख है 19 जून और परसों तारीख है 20 जून। 2 दिन लगातार 100% अपने देने हैं। 19 और 20 जून को हमें अपना 100% एफर्ट्स लगाना है। अब तुम अगर ये सोच रहे हो जी मैंने तो 50 कर दिए, उसके बाद मैं क्यों करूं, मेरी क्या जिम्मेदारी है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं है ना, तो तैयारी करते रहिए। अभी आप कितने के हो गए, उसमें 5-10 साल और जोड़ लीजिए। जब आपके बच्चे हो जाए उनके साथ पढ़ते रहना, और बच्चों की कोई व्यवस्था ही नहीं बैठेगी, ब्याह ही नहीं होगा, बेरोजगारों को कौन छोरियां देगा। तुम खुद सोचो कि हालात क्या है, भर्तियां कहाँ है, भर्तियां नहीं है। दूसरी बात, पेपर लीक इतना, जब इस हालात के अंदर साफ नहीं दिख रहा है पेपर लीक है, अब अगर कुछ भी नहीं हुआ तो भविष्य में क्या उम्मीद कर रहे हो तुम। फिर तो एक ही बात है भाई साहब, पैसों की व्यवस्था करो। तुम्हारे से 10, 20, 25, 30, 40 लाख, और 30-40 लाख किसी के पास होंगे तो वो क्यों करेगा तैयारी है। मेरे पास 40 लाख होगा तो मेरे को क्यों माथा मारने की जरूरत है। मतलब इसका मतलब है घर पे करोड़ों की संपत्ति है। तो ये बात समझिए, आपको अपने लिए लड़ना होगा। अब आप शेयर नहीं कर सकते इस वीडियो को, अपने दोस्तों को नहीं बता सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो कुछ ही नहीं होने वाला। तो फिर बोल रहा हूं, आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। आप डिजिटल क्रांति का टाइम है, डिजिटल दुनिया है, आप ट्विटर के ऊपर अपना 100% दीजिए। ट्विटर से तो बहुत कुछ हिल जाता है। सबसे अच्छा तरीका है कि हम घर बैठे भी अपने 2 घंटे देंगे तो सरकार को हम ये चेता सकते हैं कि आगे हमें चुनाव भी है और हमें केवल और केवल हमें हमारे हक का चाहिए। आप पेपर लीक पे सख्त एक्शन लो।
क्योंकि भाई हमारे सपने मरते हैं, हमारी मेहनत मरती है, हमारे 5-5 साल के, हमारे घर वालों के इतने एफर्ट्स, पैसे सब बर्बाद हो चुके होते हैं, हमारे सब मतलब जिंदगी जवानी तो गई, पेपर लीक में ही गई, तो अब नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो कल मिलते हैं 10 बजे और तैयार रहना। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बता देना। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।